आज के इस किसान सम्मेलन में बलराम कृषि महोत्सव और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब बता रहे हैं, हमारे अपने इस पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष मनाने का हमने निर्णय किया है और किसान कल्याण वर्ष में किसान हितैषी सभी योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके संकल्प के कारण से आज किसान कल्याण वर्ष की हम अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देश की उन्नति अगर करना है तो देश की उन्नति में हमको चारों वर्ग से सारा देश समेट सकते हैं। 4 वर्ग कौन से हैं? उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों वर्ग अगर जोड़ दे तो अपने आप सबका भला हो जाता है। और ऐसे में जब किसान वर्ग उसमें आता है, इसके बीते साल 2025 में हमारी सरकार के माध्यम से जब हमने अपने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए सभी वर्गों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष की घोषणा की थी। और आप सबको मालूम होगा, पहली बार हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर, कई तो तहसील केंद्रों पर भी उद्योग और रोजगार वर्ष मना करके यहाँ रोजगार की जो बड़ी संभावना उस पर काम करना प्रारंभ किया है। और उसी का परिणाम है हमारी अपनी सरकार के माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के रोजगार के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग करके शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। और ये साल जब हम किसानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते साल का धन्यवाद दूंगा, यहाँ माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के शेष राज्यों में जाकर के अपनी आंचल से जल की लहर ले जाकर के लोगों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है हमारी नर्मदा मैया। मैं आज के इस अवसर पर यह जरूर कोट करना चाहूंगा, कई प्रकार की योजना, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से नर्मदा वैली की यह योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने लगातार इस योजना का मजाक बनाया और यह योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी। वो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए इंदिरा सरोवर योजना का जो हाथ में लिया, कांग्रेस की दिल्ली की सरकार ने 1 कौड़ी नहीं दी, उन्होंने अपने बलबूते पर सब दूर से जोड़ते हुए इंदिरा सागर परियोजना खड़ी की और इंदिरा सागर परियोजना खड़ी करके पूरा मालवा निवाड़ भी हमारा 34 लाख हमारा अपना कितना पानी अपने 31%, 34 लाख हेक्टेयर ये पूरा क्षेत्र और 57% बिजली 85 पैसे यूनिट के आधार पर पूरे प्रदेश को मिल रही। जोरदार अभिनंदन करें, यह है माननीय मोदी जी का विजन। सरकार बनी तो जहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1956 से लगाकर 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल तक ये मध्य प्रदेश के हाल थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल 55 साल में 7.5 लाख बता रहा हूं, अरे हमारे उससे ज्यादा तो अपने 2.5 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार, और सब मिलाकर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा। हमको मालूम है पानी के कारण से खेतों की जवानी हो जाती, पानी के कारण से हमने सबने देखा कि सूखे खेत में पानी डाल दो तो सोने की फसल समान हमारी फसल हो जाती। किसान की समृद्धि, किसान मेहनत तो करना जानता है, मेहनत करने की इच्छा भी करता है, लेकिन बिजली, पानी और सड़क के अभाव में कांग्रेस ने उसकी हालत बदतर की थी, जिसके कारण से फसल के दाम भी नहीं मिलते थे। आप बताओ, कांग्रेस के शासनकाल में कभी सोसाइटियां कोई अपनी उपज खरीदती थी क्या? कोई गेहूं खरीद रहे हैं, जगह जगह तोल कांटे लगते थे। केवल पुराने समय में आप अंदाज लगा लो कि 1956 में जो गेहूं का दाम था वो 90-95 अधिकतम 100 रुपए क्विंटल, और 2002-3 तक आपने सबने देखा 350, 400, 450, ये 55 साल के अंदर का भाव है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस साल हमने गेहूं खरीदा 2625 रुपए क्विंटल, ये हमारी सरकार 20 साल में 2000 रुपए का भाव बढ़ाया। और ये केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में सोयाबीन तो आपके अपने भावांतर योजना के बलबूते पर आपने मंडी में सोयाबीन बेचा और बीज की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी। माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे, सच में कांग्रेस की सरकार में कितने % ब्याज लेते थे किसान से। राम राज्य की हम बात करते हैं तो राम राज्य में कोई ब्याज नहीं लगता था। ये शुरुआत अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुई, जब 0% ब्याज की बात हुई। और अब तो और आगे बढ़ते हुए इसी साल हमने निर्णय किया, अब 6-6 महीने में किसान का अपना खाता पलटाने की जरूरत नहीं,
साल में एक बार आप अगर जून में पैसा लोगे तो अगले साल जून में ही जमा करना, कोई मार्च का झंझट पालने की जरूरत नहीं। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकारों के साथ किसानों के लिए मन में सद्भावना है, हमारे मन में है किसान की समृद्धि और होना चाहिए। इसलिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, बुंदेलखंड बुंदेलों की धरती ने सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और अपनी सनातन संस्कृति के बलिदान किए, लेकिन पानी की कमी के कारण से वो क्षेत्र सूखा रहता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार कल्पना की थी साध्वी उमा भारती जी के माध्यम से कि ये बुंदेलखंड में केन बेतवा जैसी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों को जोड़ दो। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी सूखी पड़ी है, बीच में नहर बना दो, इसका पानी उसमें डाल दो, पानी सब तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मजाक बनाया, कहा यह संभव नहीं है, असंभव है, कैसे हो रहा। जैसे नर्मदा घाटी के मामले में झूठ बोले, ऐसे इसमें भी झूठ बोले और वो योजना डंप कर दी। इनकी सरकार ने पलट के नहीं देखा। जैसे प्रधानमंत्री सड़क से लेकर सारी योजना खत्म करी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और गांव के गांव शहर हर एक क्षेत्र में पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी और बिजली बनाने के लिए पानी, उस पूरे क्षेत्र में पूरा नया सवेरा आ रहा है। और अब तो और सरकार ने केवल केन बेतवा नहीं, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, आप अंदाज लगा लो, ये नीमच मंदसौर में 1955-56 के आसपास में बड़ा डैम बन गया, लेकिन मंदसौर नीमच के गांव डूबे। गांव वालों को एक बाल्टी पानी लेने का अधिकार नहीं था, सारा पानी डैम के अंदर डूबे गांव हमारे, लेकिन सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं, बिजली के भी ठिकाने नहीं। लेकिन अब बदलते दौर में पीकेसी योजना के माध्यम से, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से श्योपुर से लगा करके मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, पूरे 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के माध्यम से पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा भी और इंदौर भी उसका हिस्सा है। इंदौर में नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी के इंदौर से 10 बड़े ऐलान किसानों को लेकर। आज किसान सम्मेलन, किसान महोत्सव में बलराम जयंती के मौके पर आज शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही जो सीएम किसान कल्याण 14वीं किस्त का पैसा है वो 82 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये डलने वाला है। और वो पैसा आप लोगों को बता दें कि 20 जुलाई को डलेगा। अब 20 जुलाई को फिर से किसान सम्मेलन होने वाला है खंडवा मंडला जिले में, और 20 जुलाई को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे। फिर सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होगी। साथ ही लाडली बहनों को 1500 रुपये की जगह 1750 रुपये रक्षाबंधन पर मिलेगा। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज की दिक्कत नहीं होगी। सरकार उसका लगभग 900 करोड़ रुपये जो है भरेगी किसानों के लिए। आप कृपा करके उस फैक्ट्री से संपर्क करो। मध्य प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीद के वो अपने सभी उत्पाद बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये आलू का दाम जो कम हो जाता था, बाजार में खरीदते नहीं थे, अब आगर में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी हर एक जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही। एक एक करके हर एक स्थान पर सारी चीजें, कोदो कुटकी के लिए फूड प्रोसेसिंग की हमारी इकाई चालू हो रही। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए अब तो पहली बार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस योजना के माध्यम से जब सड़कें बन गई है, तो सड़कें बन गई तो गांव में बस भी चाहिए। अब तो बस भी चालू होने वाली मध्य प्रदेश की धरती पर, सरकारी बस की व्यवस्था आने जाने के लिए सभी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ इस साल हमने और निर्णय किया है, पशुपालन विभाग को माननीय प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी के बलबूते पर अब अपने किसानों के लिए, क्योंकि किसान की आय डबल करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसान की आय फसल से तो होना चाहिए, लेकिन फसल के लिए बिजली चाहिए। और बिजली के लिए अभी जो बिजली मिल रही है रात में मिलती है। अब की बार इस गर्मी के फसल के टाइम, अर्थात जैसे बरसात खत्म होगी, गेहूं, चना, सोयाबीन, जो भी सोयाबीन के बाद आप जो करोगे, गेहूं, चना या अपनी सब्जी या आलू वगैरह, उन सबके लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में पूरे समय, रात की बिजली का संकट खत्म हो जाएगा। कभी करंट लग जाए, कभी कोई जानवर काट ले, तमाम प्रकार के संकट, अब जरूरत नहीं रात की बिजली की, दिन में बिजली मिलेगी। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन हैं, उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही। और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है, ऐसे में दूध उत्पादन के लिए, वैसे तो देश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। भगवान ने मुक्के से दूध की ताकत बता करके कंस को घर में जाके धराशायी किया कि नहीं किया? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं
दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी, 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर घर से आप गौ माता जो लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गौ माता है तो आप परेशान मत होना। हमने गौशालाएं बनाने का निर्णय किया है, बड़ी बड़ी गौशालाएं, और उसमें आप गोवंश को छोड़ो। अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौ माता में, हमारी सनातन संस्कृति से, हमारा आदिकाल से उनसे संबंध है। ऐसे में अगर हमारी सरकार के माध्यम से जो गौशाला चलाएगा, 40 रुपया प्रति गौ माता हम अनुदान देने वाले हैं उनके माध्यम से, ताकि गौ माता भी सुरक्षित रहे, फसल भी सुरक्षित रहे। और तो और ये रोजड़े, नीलगाय जो फसल नुकसान करती है, अब हमने योजना बनाई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से खेतों के आसपास नुकसान करने वाले इलाके के अंदर रोजड़ों को पकड़वा करके गांधी सागर पे छोड़ने वाले। जोरदार ताली बजाए। किसी प्रकार का कोई नुकसान किसान का नहीं होने देंगे, एक एक करके वो सारे क्षेत्र। और ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जो हमने एमओयू किया, अब तो दूध भी किसानों का 8 से 10 रुपए लीटर बढ़ गया। मुझे एक बार कैलाश जी भाई साहब आस्था में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ही बड़े कार्यक्रम में किसानों के अचानक पानी गिर गया। पानी गिर गया तो वही हमारी जहां स्टेज था उसके पास में एक मकान था झोपड़ी नुमा, मैं वहां चला गया। तो गेहूं की फसल का टाइम था, किसानों जिनके खेत में था, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पानी बहुत गिर रहा है। और आजकल तो अप्रैल मई में ओले गिरते, बड़ी नई दुनिया आ गई, अल नीनो फल नीनो कौन कौन से चल रहा है इसके कारण से। तो जब ओले जैसे गिरे तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि आपकी फसल का तो नुकसान हो गया। तो उन्हें किसान ने हंसते बोला कि भैया चिंता मत करो। मैंने कहा क्यों, खेत किसका? बोले मेरे ही। तो मैंने कहा तुम्हारा ओले से नुकसान हुआ? बोले आपको मालूम नहीं है, ये ओले से फसल का जो नुकसान हुआ वो थोड़ा बहुत ही दिख रहा है आपको, अलग लग रहा है इसमें हमारा। लेकिन ये जो आपने दूध का जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लाभ दिलाया, अब 10 रुपए लीटर दूध का भाव हमारा बढ़ गया है। मेरे यहाँ 100 लीटर दूध होता है, आप अंदाज लगा लो 1000 रुपए रोज कमा रहा हूं मैं, तो मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होगा मेरे दूध से पूर्ति हो जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी हिम्मत बढ़ जाती। शासन की योजनाओं का जब नीचे लाभ होता दिखाई देता तो ये हमारे अपने बड़ी ताकत का काम करते हैं। ऐसे समय में जब सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से चलते हैं, वास्तव में आज भी हमारे राज्य की जीडीपी का 43% हमारा अपना कृषि सेक्टर से आता है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे है। श्री अन्न, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, इसमें हम नंबर 1 पे हैं। संतरा, धनिया, लहसुन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। सीताफल, प्याज, हरी मटर में सेकंड स्थान पर है। नींबू, लाल मिर्च, खरबूजा में तीसरे स्थान पर है। फूलों की खेती में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जैविक कपास उत्पादन में, कपास की खेती करने में भी और कपास के बलबूते पर अब हमारे